जुलाई माह का तीसरा सप्ताह 14 जुलाई से 20 जुलाई तक कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं इस सावन माह के पहले सप्ताह के कन्या राशि फल के बारे में। देखिए, ये जो सप्ताह शुरू हो रहा है 14 जुलाई को, ये सोमवार का दिन है, यानी कि सावन माह का पहला सोमवार है। बड़े ही शुभ दिन से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। अब ये इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, इस सप्ताह में योग क्या बनते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही सप्ताह शुरू होगा, शनि अपनी वक्री अवस्था में चले जाएंगे मीन राशि में, जो कि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही दूसरा जो ग्रह का गोचर है वो है ग्रहों के राजा सूर्य देव का। आपकी राशि के स्वामी कर्क राशि में विराजमान है, जो बुध देव हैं, और सूर्य देव भी कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बुधादित्य योग बन जाएगा। और शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में मौजूद हैं, जो आपके धन के स्वामी होते हैं। इसके अलावा सिंह राशि में केतु और मंगल विराजमान है, कुंभ राशि में राहु है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब इससे एक तो बुधादित्य योग बना कर्क राशि में, दूसरा यहाँ गुरु आदित्य योग भी बना है, नवम पंचम योग भी बना हुआ है। इस तरह के योगों का निर्माण है और सावन माह का पहला सप्ताह तो ये है ही। साथ में चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करेंगे। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन तीन भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी, जिसके अनुसार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब ये तो हो गई ग्रहों की बातें। अब इनका प्रभाव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कन्या राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि है और जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं, बड़ी ही विश्लेषणात्मक, मेहनती और तार्किकता वाली राशि कही गई है। सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो देखिए, छोटी मोटी जो घरेलू समस्याएं हैं ना, अगर उनको नजरअंदाज कर दें तो पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। यानी कि छोटी छोटी बातों को दिल में लगाकर नहीं रखना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अपने हर एक काम पर आपका फोकस बनाकर रखना होगा आपको। कन्या राशि के जातकों को इस समय अवधि में किसी भी तरह के अपने अपनों से, रिश्तेदारों से, स्वजनों से, मित्रों से किसी भी तरह का वाद विवाद करने से बचना होगा। इस दौरान 11वां भाव जो है, जहां पर सूर्य और बुध की युति है कर्क राशि में, यहां आपके लिए अच्छी स्थितियां तो बन रही हैं, उत्तम स्थितियां तो बन रही हैं, लेकिन दूसरों से अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं रखनी है। बिल्कुल भी दूसरों से अपेक्षाएं न रखें, बल्कि स्वयं के भरोसे अगर आपने अपने किसी भी काम को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया तो यकीन मानिए आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। और आप के मन में अगर आपने दूसरों के भरोसे आपने कार्य करने की इच्छा जाहिर की, या फिर आपके मन में इच्छा रही और दूसरों की मदद ना मिली, तो फिर मनमुटाव की आशंका भी आपके लिए बन जाएगी। इसीलिए खुद पर भरोसा करना है, खुद के भरोसे को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना है। ये सप्ताह इस राशि के छात्रों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी, उनका चिंतन बहुत अच्छा होगा, सकारात्मक रहेगा, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे तो वो प्रयास भी आपका अच्छा हो जाएगा, यानी कि उस प्रयास से आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपके पक्ष में ये सप्ताह रहने वाला है। अब यहाँ अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ था, कोई उधार लिया हुआ था और मन में बड़ी टेंशन चल रही थी सुधार को लेकर, तो ये सप्ताह आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करेगा कि आप उस उधार को चुकाने में सक्षम होंगे। ऐसी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। रिश्ते नाते हो गए, उनकी दृष्टि से भी देखा जाए तो बड़ा राहत देता हुआ ये सप्ताह दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की गलत फहमी अगर रिश्तों में आ गई थी तो उन गलत फहमियों को भी आप दूर कर पाएंगे। कुछ नई शुरुआत करने के लिए बड़ा अनुकूल है ये सप्ताह। नौकरी करते हैं आप, बिजनेस करते हैं आप, वहां पर कुछ नए अनुबंध मिल सकते हैं। घर में कोई धार्मिक आयोजन आप करा सकते हैं, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। विश्वास अपने ऊपर होना और अपनों पर विश्वास होना बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अब यह देखिए, थोड़ा क्या ध्यान रखना है, खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखना है। बाहर की खाने पीने की चीजों को अवॉइड आपको करना होगा, क्योंकि बाहर के खाने पीने की चीजें आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है, पेट संबंधी दिक्कतें आपको दे सकती हैं। और इस सप्ताह में एक चीज बहुत अच्छी है, आपके पास धन आने का अच्छा योग बना हुआ है, पैसे प्राप्त हो सकते हैं।
कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। शत्रु होंगे, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं शत्रु नहीं होंगे, शत्रु होंगे, लेकिन शत्रु को आसानी से आप पराजित भी कर पाएंगे। इस सप्ताह में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बदलाव लेकर आएंगी, जो बदलाव आपको दिखाती हैं। घर परिवार में आपकी व्यवस्था अच्छी रहेगी रहेगी अपने, और घर परिवार की हर एक चीज पर आपका फोकस भी बना रहेगा। शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है कि भाई बहनों के साथ किसी तरह का छोटा मोटा बातों पर कहासुनी हो जाए, तो उन चीजों को आपको इग्नोर करना होगा, यानी बहुत ज्यादा उन चीजों को ना महत्व दें। तो रिश्तों को संभालने का कार्य जरूर करें। आप अपनी समझ से जब चीजों में सुधार लेकर चलेंगे तो संभव है कि वो चीजों में सुधार होगा और आपको अपने काम के मामले में अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। संतान से जुड़े मामले, उनकी पढ़ाई, रुचियां, इन चीजों पर भी आप इस सप्ताह में बात करने वाले हैं। और आपकी मेहनत की वजह से आप घर में किसी नवीनीकरण का कार्य भी कर सकते हैं। साज सज्जा का करा लिया, थोड़ा रेनोवेशन का कार्य करा लिया, चाहे थोड़ी जगह पर किया, लेकिन जरूर करेंगे। और साथ में हम रिश्तों पर अगर बात करें कि रिश्तों के मामले में ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा सप्ताह मैं कहूंगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पर जा सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं डेट पर जाने के लिए। आप अपनी लव लाइफ में बड़े सुखद अनुभव कर पाएंगे। खुशियां आपके जीवन में कई बार बहुत से ऐसे अवसर लेकर आएंगी। जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा, समय थोड़ा सामान्य होता चला जाएगा। आपके लिए ये सप्ताह प्रेम के मामले में सोच समझकर फैसले लेने वाला भी है। ये सप्ताह आपको बहुत ही सुखद अनुभव भी कराएगा। इस सप्ताह में आप कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, आउटिंग पर जाने का मौका मिल सकता है। बड़े ही शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शुभ और अशुभ इन चीजों की हम बात करें, शुभ की हम बात करें, तो इस सप्ताह में आपके कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको कब मिलेंगे? 16 जुलाई का दिन बड़ा ही उत्तम है, 17 जुलाई का दिन बड़ा ही उत्तम है। आपके कार्यों के द्वारा आपके लिए अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और साथ में 14 तारीख ये आपके लिए बड़ा ही शुभ दिन रहने वाला है। बाकी दिनों में भी ठीक ठाक है, मिले जुले हैं। थोड़ा पैसों का लेन देन करते समय बस सावधानी आपको रखनी होगी। इन चीजों का बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान आपको रखना होगा। अब इस सप्ताह का उत्तरार्ध का जो समय रहेगा, यहाँ यात्रा का योग भी बना हुआ है कि आपको यात्रा भी कर सकते हैं। और साथ में रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक ठाक ये समय रहने वाला है। अब देखिए सावन का पहला सोमवार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को ही है। तो जो भी मन में इच्छा है, अगर आप अपने मन की इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने मनपसंद विवाह करना चाहते हैं, तो इसी सोमवार से आप 16 सोमवार के व्रत को शुरू कर सकते हैं, जो बहुत ही शुभ होता है, जिससे आपके मन की इच्छा पूरी होती है। दूसरा है मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत का करना। ये आपके घर में सुख समृद्धि, आपके पति की लंबी आयु, आपके पति पत्नी के बीच में अगर कोई भी ऐसे रिश्ते को लेकर कड़वाहट चल रही तो वो भी ठीक हो जाती है। तो आप इस समय इन कार्यों को भी कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।